स्पीकर सर, हाँ केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते। अब देखिए निशिकांत दुबे को धोते कैसे सर। पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? हाँ बताओ बताओ पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं? जिसके पास एक फौज थी। अभी एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि वहां पर राम मंदिर था। तो जवाब विषय केवल ये है कि वहां पर राम मंदिर ठीक बना कि नहीं बना, वो विषय हो गया। तो कृपया इस पर यदि आप कुछ बोले तो बोले प्लीज। सुनिए दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी जवाब। हाँ मैं आपको गलत साबित कर दूंगा। वाह क्या बात है। और मैंने रुक तो जाइए, बड़ी इज्जत के साथ सर, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ सर। आपको मैं कोर्ट कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पैराग्राफ 2 रोमन 17 जी, उसमें लिखा गया है द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क टुक प्लेस इन ब्रीच ऑफ द ऑर्डर स्टेटस को and the assurance given to this court the destruction of the mosque and obliteration of Islamic structure was an egregious violation of the rule of law। egregious का मतलब जो छोटी मोटी अंग्रेजी में आती है क्रिमिनल एक्ट कहा। बिल्कुल। और सर आपने कहा था कि वहां पर मंदिर को तोड़कर बनाया गया। सर मैं आपके सामने ये तमाम चीजें लेकर दूंगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पैराग्राफ्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को नकारा जी। उन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। सुनिए दोस्तों इसको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई, ने कहा। हाँ बिल्कुल। अब और मैं रख दूंगा, आप पढ़ लीजिए। हाँ बिल्कुल। मैं अपनी तकरीर पर आ जाता हूँ, अपनी तकरीर पर आ जाता हूँ, मैं अपनी तकरीर पर आ जाता हूँ सर। हाँ। तो मैं अपनी बात कर देता हूँ सर, अपनी बात कर लेता हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है? एक मजहब की सरकार, पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है, जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है? हमको बता दीजिए, वाजिब सवाल है। सरकार क्या मोदी सरकार एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? क्या मजहब है? सही बात है। वतन अजीज सबके मजहब को मानता है, बेशक मानता है। सर मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली जी? क्या आइन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं जी, तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। वाह सर। 49 में धोखा हुआ, 49 में धोखा हुआ, 86 में धोखा हुआ, 86 में धोखा हुआ, 92 में धोखा हुआ, 92 में धोखा हुआ, 2019 और 22 में भी इस ऐवान के जरिए हमको धोखा दिया जा। वाह क्या बात है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर, अफसोस के साथ कि मुस्लिम अक़लियत को हमेशा ये कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी। किस बात के लिए? हम पर इल्जाम लगा दिया गया। सर क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूँ? बिल्कुल सही। क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन नहीं है भाई? बताइए सर, नहीं है भाई। मैं कहाँ तक आप मुझे लेकर जाएंगे? ऐसे ही बस। दूसरी बात यह है, फितरत है ना इनकी। दूसरी बात यह है जी कि फिर 6 दिसंबर के बाद, 6 दिसंबर के बाद फसाद हुआ, नौजवानों को टाडा में डाला गया, जो बूढ़े होकर निकले जी। बिल्कुल आपकी सरकार नहीं थी, बेशक आपकी सरकार नहीं थी, नहीं अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूँ, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूँ। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी। बिल्कुल भी है। नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। राम सर, छठी बात यह है 87 में मलियाना हाशिम पूरा हुआ, 83 में नल्ली हुआ, 44 में जम्मू में नस्ल कशी हुई जी। बिल्कुल 2022 में हल्दीवानी में कत्ल हुआ, हल्दीवानी में कत्ल हुआ। धोखे सबसे बड़े किसको दिए गए? असदुद्दीन ओवैसी को दिए गए। मगर फिर भी मुझसे ही कहा जाता है कि वफादारी को तुम साबित करो। वफादारी को साबित सर, आज भारत के 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को अजनबी और एलिनेट महसूस कर रहे हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं। बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है। बेशक कोई सर, ये कोई तारीखी नाइंसाफी को इंसाफ नहीं किया जा रहा है। स्पीकर बल्कि अंग्रेजी में, स्पीकर सर
हाँ। केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते। अब देखिए निशिकांत दुबे को धोते कैसे सर। पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? हाँ बताओ बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं? जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए, बिल्कुल क्या मानते हैं? उसका जवाब ही नहीं। यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे हाँ 47 में आजादी मिली, असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। वाह, तुम क्या गांधी बात। की बात पूछ गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछ, बिल्कुल तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, बेशक तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, उनकी बात पूछते, बाबर की बात पूछी जाती है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो जो मैंने आपको ये दिखाई असदुद्दीन ओवैसी का पार्लियामेंट में दहाड़ती जबान? क्या आपने किसी और को इस तरीके बेबाक होकर बोलते देखा है? अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आखिर कौन है इनके मुकाबले का शख्स जो पार्लियामेंट की दीवारों को हिला कर रख देता थी जबान से।